आग लगाने के बाद इसमें जितनी मट्टी छत की भी थी वो भी धंस गई और धंसने के बाद यहाँ पे वो बोर भस्ट हो गया। कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं तालिब सिद्दीकी आज मौजूद है एक नए वीडियो के साथ। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किसान से जुड़ी एक भारी समस्या यहाँ पे आई हुई है और समस्या इस प्रकार है कि हर किसान में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको भी ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर काफी नाराजगी भी जताई जाएगी। देखिए यहाँ पे ये अरुई का खेत है और इधर करबी का खेत है, इधर पिपरमिंट का खेत है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे खेती होती है, उधर मूंग का खेत है, यहाँ पे किस प्रकार खेती होती है। किसान इसमें खेती करते हैं, बराबर इसमें सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद लोगों की फसल उगती है, उसके बाद कुछ खाते हैं, कुछ बेचते हैं, बेचकर उसमें दोबारा किसानी के लिए इस्तेमाल पैसा करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं जो किसान से ही संबंधित आते हैं। यहाँ पे देखिए एक कोठरी बनी हुई है, इसमें कुछ अराजक तत्व जो है रात में कल आए और इसमें बताया जा रहा है कि छत तरफ से 3-4 लोग आए और कौन थे ये सब जो है जांच का विषय है। कूदने के बाद यहाँ पे जितना यहाँ पे मोटर वगैरह था उसमें ईंट पत्थर जो भी था भर दिया गया। पहले मोटर खोला गया, मोटर पाइप उसके अंदर डाल दिया गया। मोटर पाइप डालने के बाद यहाँ पे जितना ईंट पत्थर बाहर लगा हुआ था उसको गिट्टी जो भी पाए स्टार्टर जो भी पाए उसको इसमें भर दिया गया और इसको भ्रष्ट कर दिया गया। उसके बाद छत में कच्ची छत थी, बांस बल्ली से लगी हुई छत थी, उसको यहाँ पे उसमें आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद इसमें जितनी मट्टी छत की भी थी वो भी धंस गई और धंसने के बाद यहाँ पे वो बोर भ्रष्ट हो गया। किसान सुबह जब किसान को पता चला तो उसमें काफी जो है रोने पीटने लगा। 2 दिन हो गए उसके बाद भी यहाँ पे आग सुलग रही है अभी। और किस प्रकार यहाँ पे अराजक तत्व किसान को किस प्रकार रुलाए हैं, ये एक निंदनीय घटना है। काफी किसानों में नाराजगी है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार यहाँ पे खेती होती है। इसी समरसेबल से लोग खेत को सींचते थे, पानी लगाते थे, पानी लगाने के बाद उसमें खेती करते थे और कुछ पैसे कमाते भी थे और कुछ पैसे अपना खाते भी थे और कुछ पैसे उसी में से दोबारा खेती के लिए लगाते थे। और इस खेती से संबंधित किसानों को इस प्रकार रुलाया गया कि यहाँ पे उसका समरसेबल भ्रष्ट कर दिया गया ताकि दोबारा किसी भी खेत में पानी न जा सके। इस प्रकार अराजक तत्व जो है यहाँ पे आते हैं और ये एक पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पे इस प्रकार दहशत का माहौल बना के रखे तो इस प्रकार लोगों में गुंडई और दहशत न बना पाए। जिस प्रकार गुंडई यहाँ पे दिखा रहे हैं इस प्रकार गुंडई यहाँ पे ना चल पाए। किसान से संबंधित देखिए ये खेत थे और ये समरसेबल था, इस पे जितने ईंट लगे हुए थे इसमें गिट्टी थी, उस पेड़ में ईंट लगे हुए थे, ये सारे ईंट गिट्टी जो है उसी समरसेबल में भर दिया गया। और लोग जब सुबह देखने के बाद अचंभित हुए और अचंभित होने के बाद यहाँ पे जब सूचना दिए जिसका समरसेबल था, जिस किसान का समरसेबल पे वो आया, उस पूरे परिवार आया और यहाँ पे रोने बिलखने लगा। रोते बिलखते थाना मोहब्बतपुर पैंसा जो लगता है वहाँ पे नजदीकी थाना मोहब्बतपुर पैंसा में जाके शिकायत किया और शिकायत करने के बाद नजदीकी अफजलपुर वारी चौकी में भी शिकायत किया, जिसकी अभी जांच चल रही है और जो दोषी होगा ये उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस का कहना है। लेकिन यहाँ पे एक पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर पुलिस यहाँ पे कुछ माहौल दहशत का बनाती तो इस प्रकार लोगों में गुंडई का माहौल ना बनता। जिस प्रकार यहाँ पे गुंडई हो रही है और गुंडई से यहाँ पे काम चल रहा है, लोगों का समरसेबल उजाड़ दिया जा रहा है, कहीं अगर कोई फसल उजाड़ दिया जाए तो किसान किस प्रकार परेशान होगा। किसानों से यहाँ पे देश का पेट भरता है,
किसानों से यहाँ पे लोगों का पेट भरता है। जो 2-4 रोटी कमाते हैं उनका भी यही किसान से ही पेट भरता है। इस किसान से संबंधित अगर समस्याएं इस समरसेबल में होंगी तो किस प्रकार लोग जिएंगे और किस प्रकार पुलिस पर भरोसा करेंगे, किस प्रकार क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा करेंगे। जो फसल अब उगने वाली है, धान की खेती होने वाली है, धान से संबंधित यहाँ पे एक खेत बियाड़ भी बो चुके हैं, जहाँ पे बियाड़ के लिए धान इसमें लगा चुके हैं। अब जल्द ही इसमें से बियाड़ निकलेगी और छोटे छोटे पौधे जब निकलेंगे उसको निकाल के दूसरे खेतों में उसको उगाया जाएगा, तब जाके धान की फसल होगी। और यहाँ पे जब फसल होगी तब लोगों का पेट भरेगा, पूरे देश का पेट भरेगा और कुछ पैसे उसको बेचकर लोग दोबारा फसल के लिए करते हैं। कुछ सरकारी किसान सम्मान निधि से भी पैसा आता है, उसमें से भी लोग फसल में लगाते हैं। देखिए यहाँ पे पिपरमिंट की खेती में किस प्रकार यहाँ पे अभी नमी बनी हुई है और ये इसमें सिंचाई इसी समरसेबल से सिंचाई होती थी। देखिए यहाँ पे पाइप फैला हुआ है और ये पाइप से पानी आता था। अगर ऐसा जो है ये भ्रष्ट हो गया तो अब बताइए यहाँ पे कितनी दूर से पानी आएगा और इसमें किस प्रकार फसल होगी। देखिए यहाँ पे काफी दूर करीब 1.5 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे 500 मीटर पे यहाँ पे और यहाँ पे कोई समरसेबल इधर दिखाई नहीं दे रहा और ये पाइप बिछा हुआ इसी समरसेबल से। भले ही दूसरे गांव का समरसेबल था, लोहटी गांव का समरसेबल था, खूजा गांव के पास था, लेकिन इसी समरसेबल से लोगों की खेती होती थी, सिंचाई होता था और लोग किस प्रकार अपनी फसल उगाते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे समरसेबल भ्रष्ट कर दिया गया। अब दूसरा समरसेबल लोग किस उम्मीद से करवाएंगे कि दोबारा फिर करवाएंगे तो फिर भ्रष्ट होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसमें पंचा थाने में शिकायती पत्र जा चुकी है, जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस जो भी जांच करेगी उसको सामने लाएगी। देखिए यहाँ पे किसान अगर इस खेतों में सिंचाई करते थे, इसमें अब सिंचाई कहाँ से होगी, किसान परेशान होंगे। अब पानी कहाँ से लाएंगे, अगर 1-2 किलोमीटर से पानी लाएंगे तो किस प्रकार लाएंगे और इस चिलचिलाती धूप में किस प्रकार खेती करेंगे। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, जिस प्रकार एक किसान को रुलाया जाता है और किसान को रुलाकर इस पे उसके समरसेबल को भ्रष्ट किया जाता है और साथ में जो आसपास के किसानों की खेत थे उनको भी रुलाया गया, क्योंकि उसी समरसेबल से जुड़े हुए वो भी थे, उसी समरसेबल से पानी लेते थे। तो कृषि जागरण से मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद। हमारा मामला ये था कि हम 7 तारीख को शाम टाइम गए थे कि खेत, तो 3 लोग रामराज, लल्लू तिवारी, रंगू, तीनों लोग खड़े थे मेरे ट्यूबवेल के पास। वहाँ से मैं अपने घर चले आया। मम्मी से अपने बताया कि तीनों लोग वहाँ खड़े हैं। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ खड़े रहें तो कोई सुन करे। उसके बाद में मैं अपने घर चला आया, कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है पूजा गाँव से कि आपके ट्यूबवेल में आग लगी, जल्दी आओ। जब हम वहाँ से गए तो हमारा ट्यूबवेल जल रहा था। हमारे ट्यूबवेल में मोटर, स्टार्टर, पाइप, सारा सामान उसमें सब जला दिया गया। जो कुछ उठाया गया, एक भी चूल्हा वहाँ नहीं बचे। जब हमने इनके तीनों के नाम शिकायत की, जब शिकायत की तो शिकायत करने के बाद मैंने 3 बजे हमारे पास लल्लू और ढुमकू ने पहुँचे, वो हमको जान से मारने की धमकी दिया। धमकी देने के बाद कह रहे थे रास्ते में पा जाओगे तो मार डालूँगा। ठीक, वहाँ से चलने के बाद मेरी कोई थाना चौकी में सुनवाई नहीं हुई, तो आज मैं आया हूँ तहसील, क्या शिकायत करनी। नाम क्या है तुम्हारा? रूप सिंह नहीं। कौन सा गाँव? लोटी पर गाँव में, लोटी पर गाँव, खूजा गाँव में मेरा ट्यूबवेल। खूजा गाँव का नाम है।